ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 11 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी का श्राद्ध इस दिन संपन्न होगा। इसे मात्र नवमी के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन सौभाग्यवती माताओं बहनों का श्राद्ध संपन्न किया जाएगा। इसे दिन को अविधवा नवमी भी कहा गया है। मृगशिरा नामक नक्षत्र मिथुन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं, या फिर इन वस्तुओं से बनी कोई भी वस्तु का आप सेवन कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि में, चंद्रमा जो कि मिथुन राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु ग्रह मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कन्या, मकर और मीन ये 4 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के पहले आपको आत्म अवलोकन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके अंदर मानसिक ऊर्जा तथा शांति का संचार होगा। सकारात्मक ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। धन लाभ आपको होने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। घर परिवार में कोई नई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है और व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बना रहेगा और नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यों में उच्च अधिकारियों से सपोर्ट तथा सहयोग प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी और उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि एक नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। घर की मरम्मत व सुधार हेतु कुछ योजनाएं बनेगी। वास्तु के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों को अपने कैरियर से संबंधित उपलब्धि प्राप्त होगी और आज आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके माध्यम से कार्यक्षेत्र में एक नयापन आपको महसूस होगा। कुछ नई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा और रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। धन लाभ के उत्तम संयोग आपके साथ बन रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का भी योग बन रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई नया व्यापार भी आपका शुरू हो सकता है। व्यापार में आपको अच्छा फायदा होगा तथा आपको किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा वापस लेने में आपको परेशानी महसूस होगी। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद सौंफ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। रोज की दिनचर्या से अलग अपने तरीके से समय व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे। सकारात्मक तरीके से आपको काम करना चाहिए तथा नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से आपको बच करके या दूरी बनाकर रखना चाहिए। किसी भी कानूनी मामलों में आप ज़्यादा न उलझे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप उचित लाभ न मिलने से थोड़ा मन आपका खिन्न रहेगा, लेकिन आपकी स्थितियां जल्द ही सब ठीक ठाक हो जाएगी। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में यदि आप हल्दी और मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर में धार्मिक कार्यों के आयोजन संबंधी कोई कार्य आपका संपन्न होगा। अधिकतम समय धर्म, कर्म और सामाजिक कार्यों में आपके व्यतीत होंगे। सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होगी। रुका हुआ कोई काम आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रयास आपको करना होगा। संतान की गतिविधियों तथा संगति पर आपको पूर्ण रूप से नजर रखना चाहिए। घर परिवार में आपसी तालमेल बहुत आवश्यक होगा। आलस्य और सुस्ती की वजह से कुछ काम आपके अधूरे रह सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप गुड़ खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपका सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों के प्रति सहयोग की भावना तथा समाज में प्रतिष्ठावर्धक रहेगा। साथ ही आपका रहन सहन तथा कोमल व्यवहार आपकी छवि में अधिक निखार लाएगा। भाई बहनों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। भूमि संबंधी खरीद फरोख्त करने संबंधी योजना को आपको कुछ समय के लिए स्थगित रखना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थितियां अनुकूल नहीं है। अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने पर आपको ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्थिति में वृद्धि लाने के उपाय आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8-9 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि पीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन आपके लिए बहुत उपलब्धिदायक रहेगा। आप अपनी क्षमता और प्रतिभा द्वारा कोई नया स्थान हासिल कर पाएंगे। पदोन्नति के उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी और व्यापार में आपको एक नयापन महसूस होगा। धन लाभ के उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी स्थितियों को आपको मजबूती पर ध्यान आवश्यक देना चाहिए तथा रिश्तेदारों से, सामाजिक लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी। उनसे भी आपको कोई न कोई फायदा हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी को पीला चंदन चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दिन बहुत उत्तम है और पारिवारिक लोगों के साथ आपकी लंबी चर्चा होगी, योजना बनेगी और जो योजना आप तैयार करेंगे उसमें आगे चलकर के आपको अच्छा फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में अपने काम में बदलाव लाने के लिए अधिक मंथन व चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बदलते वातावरण की वजह से व्यापार में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग नीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसी मेलजोल घर के वातावरण को उत्सव को जैसा बनाकर रखेगा। साथ ही धार्मिक तथा अध्ययन संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। इस प्रकार के कार्य आपको पुनः ताजा तथा ऊर्जावान बनाएंगे। ध्यान रखें कि अपनी योजना को गुप्त तरीके से आपको क्रियान्वित करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई का भगवान विष्णु जी को भोग लगाना शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग सफेद होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आपको सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेनी होगी और इनसे फायदा भी होगा। घर परिवार के रुके हुए अटके हुए कार्य आपके हो सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको अच्छा फायदा होगा। उन्नति और प्रगति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। सूझबूझ तथा समझदारी से आपको काम करना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल न करें और कहीं से रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। उपाय के रूप में भोजन के बाद गुड़ और इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। नज़दीकी मित्रों या रिश्तेदारों से मेल जोल होगी तथा आपको उनसे फायदा भी होगा। कोई नई सूचना या समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। मनोरंजन में समय आपका व्यतीत होगा तथा आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी आज महसूस करेंगे। नया कार्य आपका शुरू हो सकता है। रुका हुआ पैसा या घर में शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी तथा कोई शुभ सूचना या शुभ समाचार आपके घर में प्राप्त होगा। बड़े और बुजुर्गों के साथ में अच्छा व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और उपाय के रूप में
भगवान गणेश जी को यदि आप कोई भी मिठाई चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतीत होगा, साथ ही उनके अनुभव का भी आपको फायदा होगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए। अधिकतम काम आपकी मेहनत से, सूझबूझ से, आपकी बुद्धिमत्ता से पूर्ण हो जाएंगे और जो काम आपके आज नहीं हो पाए उनकी चिंता मत करना, क्योंकि आगे चलकर वही काम आपको फायदा देंगे। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।